चलिए, तो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बेटा डिस्कस करा था हम लोग लास्ट टॉपिक। अगर लास्ट टॉपिक को हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। एक को हमने कहा ड्यूडेनम, द सेकेंड वन इज कॉल्ड जेजेनम एंड द थर्ड वन को हमने कहा बेटा इलम, है ना। ये हमारा तीनों पार्ट है। देखो मैं यहाँ पे फिगर आपको बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो हमने पढ़ा उसके आगे देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका पास ड्यूडेनम। सबसे पहला क्या है बेटा? ये है ड्यूडेनम। अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो पहले ये समझो आप, अगर आप ड्यूडेनम को देखेंगे, यहाँ देखिए आप, ये ड्यूडेनम है, कौन से आकार का है ये सी शेप का है। ड्यूडेनम कौन से शेप का होता है? ये सी शेप का है ड्यूडेनम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्यूडेनम सी शेप का है और हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर होगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो यहां पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है क्योंकि यहां पर सारा का सारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंप्लीट फूड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम विच आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बेटा कोई भी विली प्रेजेंट नहीं होगा, जिसको कुछ लोग विलाई भी बुलाते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? विली का मेन काम क्या है? तो विली का मेन काम जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना है। बट आप ऐसे समझो, अभी यहाँ पर विली एब्सेंट है, हम इसका काम देखेंगे आगे। अब आओ इसके बाद आते हैं, दूसरा है हमारे पास जेजनम। ये कौन से शेप का है? ये जे शेप्ड का है। आपको ये देखो बेटा, यहां से जेजनम आपका शुरू हो गया, ये जेजेनम है। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये हो गया जेजेनम। देखो यहां पे आपको मैं इधर दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, ये हो गया जेजेनम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जेजेनम के बारे में? हम बोलेंगे एक तो ये जे शेप का है, दूसरी बात क्या हो गया? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पे होता है। क्या होगा यहां पे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां पर फूड का सबसे ज्यादा कंप्लीट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, नॉट कंप्लीट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा यहां पे। अगर इसके बाद देखें तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है देखो तो यहां पे maximum villi is present with millions of माइक्रोविली। हम एकदम, आप टेंशन मत लो बेटा, हम बाद में इसका काम देखेंगे कि आखिर ये विली का और माइक्रोविली का क्या फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट इसी लेक्चर में। अभी आप ऐसे समझो कि जेजेनम में क्या क्या प्रेजेंट है, इसका हम फंक्शन देखेंगे आगे। एक हमारा बेटा बच गया लास्ट, इलम। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये इलम है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब समझो यहां पे एक तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, दूसरा आप ऐसे समझो इसके बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर बचा हुआ जेजेनम में एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया वो एब्जॉर्ब यहां पे होगा। रेस्ट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस।
ठीक है। रेस्ट अमाउंट जो है एब्जॉर्प्शन का वो कहाँ पे होगा, आपको इलम में होगा। ये आपका क्लियर हो गया ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आपका जो फंक्शन है वो अभी हम जस्ट देख रहे हैं। ये हो गया। चलिए अब आओ बेटा, यहां देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, तो जेजेनम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन वाला डायग्राम है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा बेटा, सबसे पहले आप देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेरोसा। क्या बोलेंगे, सेरोसा। आप टॉपिक डाल दो यहाँ पे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, क्या नाम है इसका, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ जेजेनम। ये सेरोसा हो गया। दूसरे लेयर पे आते हैं हम लोग। अगर दूसरे लेयर पे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे ये मस्क्यूलैरिस है। आपको पता होगा मस्क्यूलैरिस का जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर लेयर होगा बेटा सर्कुलर। ये हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये है मस्क्यूलैरिस। अब आओ, मस्क्यूलैरिस के बाद आते हैं हम लोग, ये कौन सा लेयर है, ये है सब म्यूकोसा। ये कौन सा क्लास हो गया, सॉरी ये कौन सा लेयर हो गया बेटा, सब म्यूकोसा हो गया। और इसके बाद हम आएंगे ये वाले लेयर को, देखो आप इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, म्यूकोसा लेयर। ठीक है, अपने पास 4 लेयर है, सेरोसा, मस्क्यूलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब देखो यहाँ पे ये जो म्यूकोसा है, आप याद करो इनफोल्डेड लेयर ऑफ म्यूकोसा इन स्टमक को हमने रिग कहा, RUGAE, लेकिन इनफोल्डेड लेयर ऑफ म्यूकोसा इन जेजनम कॉल्ड विली। हमने विली किसको कहा, आप वो पहले समझो। इसी को हमने बेटा नाम दिया विली। तो हम क्या बोलेंगे, इनफोल्डेड लेयर ऑफ म्यूकोसा इन जेजनम, इन जेजनम कॉल्ड विली। ये क्लियर हो गया। अब आओ, अब देखो यहां पे अगर हम ऐसे समझे बेटा, अगर हम ऐसे करके समझे, अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे अगर हम ऐसे करके समझे थोड़ा सा, तो देखो एक बात हमको समझ में आएगा। क्या कहता है, हम इसमें से एक विली को काट के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने एक विली को यहां से काट के बाहर निकाल लिया, इसको हम लोग बोलते हैं विलस। क्या बोल दिया हम लोगों ने, विलस कहा हम लोगों ने। अब देखो इसके ऊपर में बहुत सारा हमने लिखा है लाइन में, मिलियंस ऑफ माइक्रोविली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ, सबके ऊपर बेटा मिलियंस ऑफ पाए जाते हैं माइक्रोविली। ठीक है, अब दोनों का काम देखो क्या है। हम क्या कहेंगे विली के बारे में, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये क्या इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें माइक्रोविली के बारे में, ये क्या करेगा, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर हो गया। ये आपको पता चला विली का क्या काम है और माइक्रोविली का क्या काम है। यहीं पर बेटा अगर आप गौर करेंगे
तो यहीं पर एक डक्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं लैक्टियल डक्ट। इसका काम हम आगे देखेंगे। क्या नाम है इसका? लैक्टियल डक्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको विली किसको बोलेंगे, माइक्रोविली किसको बोलेंगे, ये बात क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो इसको फटाक से। अब आओ, इसको नोट करने के बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम देखें तो एक और बात पता चलेगा, जितना भी बेटा इस तरह से विली था ना, अच्छा रुक जाओ, ऐसे देखो आपको हम दिखाते हैं। मान लो ये विली है, ये विली है, और यहां पर एकदम ध्यान देना, विली के जस्ट नीचे में एक ब्लड वेसल्स की पाइप गई हुई है। ये जो रेड कलर का हमने बनाया है, ये क्या है? ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आप ऐसे देखो, यहां से, यहीं पर था ना माइक्रोविली, माइक्रोविली से जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा था वो यहां से डायरेक्ट कहां जा रहा था? वो जा रहा था ब्लड में। कौन से प्रोसेस से? इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन की मदद से। किसकी मदद से बेटा? डिफ्यूजन की मदद से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन आएगा? ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड्स आएगा, ग्लिसराइड्स आएगा, फैटी एसिड्स आएगा, ये सारी चीज आएंगे। ये क्लियर है? ये आपको एनसीईआरटी में भी बेटा डायग्राम मिलेगा, इसको कर लो फटाक से। हो गया? चलिए अब आओ, अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, जल्दी बताओ। तो पहले आप देखो यहाँ पे, इसको हमने क्या नाम दिया? सिकम। क्या नाम दिया हमने? सिकम। दूसरा होता है बेटा कोलोन। कोलोन का देखो यहाँ टाइप दिया है, कोलोन। ये सब कोलोन के टाइप्स हैं, सिग्मोइड कोलोन। और फिर कौन आ गया आपको? रेक्टम। और कौन आ गया? एनस। तो हम पहले लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। देखो इट इज डिवाइडेड इनटू कितने में? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया हम लोगों ने? 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन? सिकम, कोलोन और रेक्टम। ये क्लियर हो गया? अब आओ, अब देखो यहां पे कोलोन को भी डिवाइड करते हैं। कोलोन को हमने डिवाइड किया है 4 में। सबसे पहला कौन सा है बेटा? सबसे पहला है असेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन है? असेंडिंग कोलोन। दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा बोलो जल्दी से, डिसेंडिंग कोलोन। और ये चौथा है ना, इसको हम लोगों ने नाम दिया सिग्मोइड कोलोन। क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, सिकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन को हमने 4 में डिवाइड किया। आप देखो यहाँ पे पहला असेंडिंग कोलोन, कौन सा हो गया? असेंडिंग कोलोन। दूसरा क्या हो गया बेटा? ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा डिसेंडिंग कोलोन। और चौथा क्या है? सिग्मोइड कोलोन है। आपके सामने है स्क्रीन पर ये। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इसके फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, some minerals, ड्रग्स, etc. है ना? इन्हीं सब चीज़ों का ये क्या करता है बेटा? एब्जॉर्प्शन करता है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां तक हो गया आपका। अब इसको देख लो, कर लो।
अब आओ, देखो भी यहाँ पे आपके पास ये एक टॉपिक है लीवर और पैनक्रियाज का। कौन सा टॉपिक है? लीवर और पैनक्रियाज का टॉपिक है। इसको गौर से देखो, ये फिगर को बेटा हम बनाने जा रहे हैं आपके पास, जो आपको बहुत क्लियर अपीयरेंस देगा, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ड्यूडेनम को। अच्छा, तो छोटा बनाते हैं हम। ये क्या है बेटा? ड्यूडेनम। कौन से शेप का होता है? ये सी शेप का है। कौन से शेप का है? ये सी शेप का है। अब देखो ड्यूडेनम से ही यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये पैनक्रियाज वाला डक्ट है बेटा। ये कौन सा डक्ट है? बोलो। ये है पैनक्रियाज। कौन सा डक्ट है ये? ये हो गया पैनक्रियाज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहीं से एक डक्ट निकल करके जाएगा। आप पहले यहां देखो ध्यान से, यहां पे ये आपका बेटा लीवर हो गया। ये क्या हो गया? लीवर। और ये लीवर यहां पे आकर के क्या कर रहा है? ये ज्वाइन कर रहा है। क्लियर हो रहा है बात? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप यही फिगर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। कहता है हमारे लीवर के पास टोटल 4 लोब है, 2 लोब आगे के तरफ, 2 लोब पीछे के तरफ। तो जो लोब आगे के तरफ आपको दिख रहा है बोर्ड पर, वो लार्ज साइज लोब है, और इसके जस्ट पीछे जो है वो स्मॉल साइज लोब होता है। ठीक है। तो यहीं पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? गॉल ब्लैडर। यहीं पर बेटा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। अब आओ, अब इस पाइप का हम नाम देखते हैं। ये लीवर हो गया ना। अब देखो ये लीवर का कौन सा साइड है? लेफ्ट, और ये राइट। तो इसको हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट लोब। क्या बोलेंगे? लेफ्ट लोब। ये क्या हो गया? राइट लोब। तो इसको हम पाइप को न बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये हो गया ना राइट वाला। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब देखो यहां पे गॉल ब्लैडर से जो पाइप निकल रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या नाम देते हैं? सिस्टिक डक्ट। ये तीनों एक पाइप में मिल गया, जिस पाइप को हम लोग नाम देते हैं कॉमन डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डक्ट। ठीक है। ये पैनक्रियाज का पाइप है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? पैनक्रिएटिक डक्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लीवर का भी जूस मिला हुआ है और पैनक्रियाज का भी जूस मिला हुआ है बेटा। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसको हम लोगों ने बुलाया हेपेटो, जल्दी से बोलो, पैनक्रिएटिक डक्ट। अब देखो यहां पर एक पाइप है, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डियाई। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? हाँ बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे ऑर्डियाई। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो गया। हमने क्या कहा? लीवर के एक लेफ्ट साइड से पाइप आया, एक राइट साइड से पाइप आया, फिर गॉल ब्लैडर से निकला। ये सारा पाइप मिल गया कि कॉमन बाइल डक्ट में। आप इस डक्ट का नाम बिल्कुल याद रखो। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये ड्यूडेनम है बेटा, ये क्लियर रखना आपने को, ये ड्यूडेनम है।
ये क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया। यहां तक क्लियर है। तो ये ड्यूडेनम हो गया, यहां लीवर हो गया और ये हो गया। यही फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये फिगर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हाँ बिल्कुल, नीट के एग्जाम के अगर बेसिस पे हम पढ़ाई करें, अगर हम मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बेसिस पे पढ़ते हैं, तो ये फिगर जो एनसीईआरटी का फिगर बेटा ये, और ये फिगर को हमने क्लियरिफाई करके इधर बनाया। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कर लो पहले। हो गया क्या? चलिए अब देखो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं बेटा लीवर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? लीवर के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन है? लीवर है। अगर आप देखोगे बेटा, अगर इसके कलर की बात करो तो ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर इसके आप वेट की बात करो 1.2 टू 1.5 केजी होता है। 1.2 केजी जो है ये किसका वजन है? फीमेल का, और ये मेल का। यहां तक क्लियर है ना लीवर का? अब आओ अगर हम लीवर को देखें और तो देखो आप यहां पे, आप ऐसे समझो ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया। लीवर के ऊपर एक आउटर कवरिंग लेयर होता है बेटा, क्या है? जल्दी बोलो। एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। तो लीवर के आउटर कवरिंग लेयर को हमने क्या कहा? ग्लीसन्स कैप्सूल। इसके अंदर अगर हम आएंगे, इसके अंदर, तो ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं कुफर सेल। कैसा नेचर का होता है ये? फैगोसाइटिक नेचर का होगा, विच किल जर्म्स। कैसा नेचर का? ये फैगोसाइटिक नेचर का है, जो किसको मार देगा? जर्म्स को मार देगा। अगर हम देखें तो इसके अंदर बेटा जो पूरा लीवर है ना, ये हेपेटिक सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? आपको हेपेटिक सेल का बना हुआ है। और आपको पता है हेपेटिक सेल ही सिक्रीट करेगा, इट सिक्रीट बाइल जूस। क्या सिक्रीट करेगा ये? बाइल। तो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन लीवर के अंदर कौन सा सेल है जो बाइल जूस सिक्रीट करेगा? वो है हेपेटिक सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो लीवर का पता चल गया, आउटर कवरिंग लेयर प्रोटेक्टिव लेयर कौन है? हेपेटिक सेल का काम पता चल गया। और क्या पता चला आपको? कुफर सेल के बारे में। ठीक है, अब आओ इसको देखो, हम आगे करके लिखते बेटा। ये हमने ऐसे चलो अब आओ देखो, तो यहां पे अब हम देखते हैं इसके बाद ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब आओ लीवर को अगर हम देखेंगे, इन लीवर या लीवर, इन लीवर 4 लोब्स आर प्रेजेंट। कितना लोब्स प्रेजेंट है? 4 लोब है। ठीक है, 2 लोब इज लार्ज इन साइज, जबकि 2 लोब इज स्मॉल इन साइज। 2 लीवर का जो लोब है वो लार्ज साइज का है और 2 कैसा है? स्मॉल साइज का है। क्लियर है? यहां तक हम क्या बोलेंगे, जो स्मॉल वाला लोब है ना, उसी से गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा लीवर का? आपको पता ही चल गया ना, इट सिक्रीट
बाइल जूस, क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस सिक्रीट करेगा, विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? ये देखो आप, ये फैट का बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो ये बाइल जूस क्या करेगा? इस लार्ज साइज को तोड़ के स्मॉल साइज बना देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइड प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? तो लीवर का मेन काम क्या है? ये बाइल जूस को सिक्रीट करेगा और बाइल जूस फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद एक बेटा गॉल ब्लैडर भी है। आप ऐसे समझो कि गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होगा, आपको हम बताते हैं। गॉल ब्लैडर का यहीं पे बेटा आपको बताते हैं गॉल ब्लैडर का काम क्या है, वो समझो आप। चलिए, गॉल ब्लैडर का काम देखो तो क्या है? इसका बेटा कोई फंक्शन नहीं है, ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ क्या करेगा? इट ओनली स्टोर द बाइल जूस। ये बाइल जूस को क्या करता है? ये सिर्फ स्टोर करता है। लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 20 to 30 ml, लगभग 20 से 30 के अप्रॉक्स में जो आपको बाइल जूस है उसको ये स्टोर करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये बाइल जूस का क्या करे? सिक्रीशन कर सके। अब बाइल जूस का सिक्रीशन करना भी क्या है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कीजिए इसको जल्दी से। हो गया? हाँ, ये वाला आपका पार्ट यहाँ तक हो गया। ठीक है ना? अब आओ, ये आपका था किसके बारे में? लीवर के बारे में था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। लीवर का हालांकि और भी काम है, जैसे आपको डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन में जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के पिगमेंट को भी बाहर निकलने में हेल्प करता है। हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट। अब कर लो, उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे it also helps in removal of bilirubin and biliverdin pigment. It also helps in removal of bilirubin and biliverdin pigments from the body. अगर इसको बाहर रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? इफ दिस पिगमेंट, अगर ये पिगमेंट क्या हो गया? स्टोर हो गया, अगर, है ना। इफ दिस पिगमेंट स्टोर इन, अगर ये क्या हो गया? स्टोर हो गया। इफ दिस पिगमेंट स्टोर इन बॉडी देन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमना। स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इनसाइड स्किन एंड कलर ऑफ स्किन टर्न येलोइश, और ऐसा होता है बेटा जॉन्डिस के केस में। क्लियर हो गया? चलो, यहां तक हमने देख लिया, यहां तक आप कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैनक्रियाज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बेटा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।